क्या बात है। सुनिए, अब सुनिए आगे क्या हुआ। अब काफी देर वो लड़की उसकी पत्नी बाहर इंतजार करती रही। इंतजार करते करते जब काफी देर सुबह से शाम हो गई तो उसने सोचा पता नहीं आए तो थे आप मंदिर में गए हैं लेकिन वापस क्यों नहीं आए, क्यों ना मैं ही जाकर देखूं। मिंटू भैया क्यों ना भैया देखो चप्पल लगा के वहीं तक पहुंच गया तुम यार, कितनी गलत बात है यार। पत्नी ने सोचा कि मैं ही जाकर देखूं। पत्नी गई और उसने जाकर देखा कि मेरे पतिदेव का सर कटा पड़ा है। अब पत्नी सोचने लगी जब मेरे पति जीवित नहीं है तो मैं भी जीकर ना पानी में हो गया दोस्त। जब मेरे पतिदेव जीवित नहीं है तो मैं भी जीकर क्या करूंगी फिर। अब पत्नी ने क्या किया, इधर पत्नी ने सोचा मैं जीकर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने सोचा मैं जीकर क्या करूंगी। ओ जीना है व्यर्थ मेरा पति संग मैं भी मरूंगी, जीना है व्यर्थ मेरा मैं भी मरूंगी। उसी मंदिर में आई वही तलवार उठाई, उसी मंदिर में आई वही तलवार उठाए। उसी तलवार से उसने गर्दन अपनी है चढ़ाई। पत्नी मंदिर में आई, उसने भी सोचा जब मेरे पति मर गए तो मैं भी जी का क्या करूंगी। उसने तलवार उठाई और उठा करके अपनी गर्दन यानी अपना सर काट दिया पत्नी ने। अब बाबर कितने सर हो गए, दो। और उसने वादा कितने का किया था मैया से, एक सर का वादा किया था, लेकिन अब वहां 2 सर चढ़ गए। अब मैया परेशान हो गई, बोली ये क्या हो गया, मैंने इसने बोला कुछ था लेकिन हो कुछ गया। अब वहां पर क्या हुआ, माता का मंदिर हिला हिला क्या करवा दे मैया, माता का मंदिर हिला हिला क्या करवा दे मैया, माता का मंदिर हिला हिला क्या करवा दे। सुनिए, घर बहन को विदा भाई कराने आया, घर बहन को विदा भाई आया, घर बहन को विदा भाई कराने आया, घर बहन को विदा कराने भाई आया। बहन और बहनोई को मृत है उसने पाया, बहन और बहनोई को व्यक्ति जब उसने पाया। भाई आया बहन की विदा कराने के लिए, जो जाते हैं भाई बुलाने के लिए जाते हैं, वैसे ही वो आया तो उसने देखा रास्ते में माता काली का बड़ा ही सुंदर सा मंदिर है, तो सोचा क्यों ना मैं भी मैया के दर्शन करता हुआ निकल जाऊं। अंदर गया, मंदिर में जाकर देखा कि उसके बहन बहनों ही दोनों पड़े हैं। अब वो रोने लगा, सर पटकने लगा, कहने लगा मेरे बहन बहने दोनों मर चुके हैं, मैं घर जाकर किसको क्या मुंह दिखाऊं, कैसे कहूं कि मेरे बहन बहनी दोनों जीवित नहीं है। क्या कहने लगा, क्या घर बहन को विदा भाई कराने आया, बहन और बहनोई को मृत है उसने पाया, बहन और बहनोई को व्यक्ति जब उसने पाया। सोचा घर कैसे जाऊं, किसको क्या मुंह दिखलाऊं, सोचा घर कैसे जाऊं, किसको मुंह दिखलाऊं। इसी तलवार से मैं भी गर्दन अपनी है चढ़ाऊं। सोचा घर कैसे जाऊं, किसको क्या मुंह दिखलाऊं, इसी तलवार से गर्दन मैं भी अपनी चढ़ाऊं। उसने भी वही तलवार उठाई और उसने भी अपना सर काट कर मैया के जड़ों में वही चढ़ा दिया। अब कितने सर हो गए वहां पर, 9 तीन, हाँ 3 सर हो गए और वादा किया था 1 का। अब मैया परेशान हो गई, मैया कहने लगी ये तो बड़ी अलग बात हो रही है, अगर ऐसे ही मेरे दरबार मेरे मंदिर में रोजाना एक शीश चढ़ता रहा तो ऐसे तो भक्तों की संख्या कम हो जाएगी, मुझे पूजने वाले नहीं बचेंगे, ना ही मेरा नाम नहीं लगाने बचेंगे, मुझे कोई नहीं पूजेगा। अब माता का मंदिर हिल जाता है, माता हिल जाती है और माँ प्रकट हो जाती है। किस प्रकार से कि माता का मंदिर हिला हिला
रुपया भैया अजमत जी, 10 रुपया भैया राम गोपाल जी, अमजद जी, हाँ सॉरी अमजद भाई, और 10 रुपया राम गोपाल जी, 10 रुपया राजपाल जी, 10 रुपया देवांश, 10 रुपया गुप्तदान है। ये 50 रुपए की अरदास सभी भक्त मिलकर करा रहे हैं। इस नाम के भैया चंद्रकेश भैया मेरी ससुराल के सामने एक है इसी नाम के अमजद भाई, भाजपा के एक अच्छे नेता हैं। मैं उन्हें कभी अजमत भाई कह ही नहीं पाया, हमेशा अमजद भाई निकलती है मेरे मुंह से, और वही आज हो रहा है यहाँ पर। सुनिएगा अब क्या हुआ, सुनिएगा आगे, समय अब ज्यादा हो चुका है। सुनिए आगे क्या हुआ। अब भाई का भी शीश करके अब मैया वहां पर प्रकट हो गई। हाँ मैया प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के मैया ने सबसे पहले उस लड़की को जीवन दान दिया, लड़की को जीवित किया, और कहा कि जाओ जाकर के तुम अपने भाई का सर अपने भाई के धड़ पर लगा दो, और पति का सर अपने पति के धड़ पर लगा दो। इधर पत्नी ने जल्दबाजी में भाई का सर पति के धड़ पर लगा दिया, और पति का धड़ भाई के सर पर लगा दिया, उल्टा उल्टा हो गया उधर। अब क्या हुआ वहां पर सुनिएगा। अब मैया ने जैसे ही कहा कि जो गलती मैंने की है वो गलती मैं ही सुधारूंगी। माँ ने वरदान दिया, माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया। राम बेटी जी, हाँ 20 रुपए की दास राम बेटी जी लेकर आई है मैया के चढ़ाने में। माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को कृपा, क्या नाम, दो सिंह साक्य, मोहन सिंह साक्य, मोहन सिंह भैया, ये ढोलक मास्टर साहब, हाँ बहुत बढ़िया। ये 20 रुपए के दास भैया लेकर आए हैं मैया के चरण में। माता सराई इनके अंग संग्रह भंडार बड़े कल्याण करे। माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया। माँ की शक्ति से तीनों ही जिंदा हुए, माँ की शक्ति से तीनों ही जिंदा हुए। मगर जल्दी में उसने छोटी सी भूल की, मगर जल्दी उससे छोटी सी भूल की। पति के धड़ से उसने भाई का सर है जोड़ा, पति के धड़ से उसने भाई का सर है जोड़ा। भाई के धड़ से माने पति का सर है जोड़ा। अब वो नारी रोने लगी, वो नारी रोने लगी है, तन अपना भिगोने लगी है, वो नारी रोने लगी है, तन अपना खोने लगी है। किसे साजल कहूंगी, किसे राखी बांधूंगी, किसे साजल कहूंगी, किसी राखी बांधूंगी। मैया अब तुम बताओ इनमें से मेरे पति कौन है और भैया कौन है। अब मैं राखी किसके बांधूंगी और करवा चौथ का व्रत किसके लिए रखूंगी। मैया भी कंफ्यूज हो गई, बोली ये तो बड़ा उल्टा हो गया। अब माँ ने कहा कोई बात नहीं, जो गलती मुझसे हुई है वो गलती सुधारूंगी मैं भी। माँ ने कहा क्या कहा वापस सुनिए कि माँ ने वरदान दिया चित चोरनी बनोगे, माँ ने वरदान दिया चित चोरी बनोगे। अगले जन्म में तुम मोर मोरनी बनोगे, अगले जन्म में तुम मोर अमोरनी बनोगे। मोर और मोरनी, अगले जन्म में तुम मोर और मोरनी बनोगे, अगले जन्म में तुम मोर और मोरनी बनोगे। मिलन ना होए तुम्हारा जानता है जग सारा, मिलन ना होए तुम्हारा जानता है जग सारा। भगत ने लिखी कहानी, कहानी बहुत पुरानी। माँ ने कहा, माँ ने वरदान दिया चित चोरनी बनोगे, अगले जन्म में तुम मोर मोरनी बनोगे। मिलन ना होए तुम्हारा जानता ये जग सारा। भगत ने लिखी कहानी, कहानी बहुत ही पुरानी। क्या कि कैसा गजब किया किया तूने कैसा गजब किया किया तूने कर डाला, तूने कर डाला, तूने कर डाला।
यही कारण है, देखिए मोर योगी राज है, भगवान कृष्ण भी योगी राज हैं, इसलिए